Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Govind, Neha, Vishal, Lahore, Irfan, Ishuka, वंश, वत्सल, शिखा, निधि, पवन, प्रिया, आलोक, दीपिका, प्रीति, खुशी, निशा, पारुल, मयंक, दिव्या, आशुतोष, आराधना, राहुल, खुशी, दिव्या, मोहिनी, शिवांगी, वत्सल, अंकित कुमार, दिप्यानंद, सूरज। क्या हालचाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। बहुत बढ़िया, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई ये जो बैच है ये रीजनिंग का एकदम लेटेस्ट अप टू डेट दन दनादन दन बैच है जो इसी महीने करियरविल एप्लीकेशन पर चालू हुआ है। और इस बैच में खास कुछ हुआ नहीं है अभी तक, है ना। कितनी क्लासेस हुई हैं भाइयों इस बैच में? अभी तक हुई है सिर्फ और सिर्फ 5 क्लासेस। तो मैं उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने ये प्रीवियस 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन्होंने देख लिए होंगे। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी थी, आप लोगों को मौका मिला, है ना, आपको मौका मिला इन 5 लेक्चर्स को देखने का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने 5 लेक्चर्स देख लिए होंगे। और आज सिर्फ आप लोगों का टेस्ट है बेटा। जो टॉपिक हमने पढ़ा है अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना अल्फाबेटिकल सीरीज, इस चैप्टर का आज टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ आप लोग टेस्ट देने के लिए, कमर कस लो। और वही बच्चे बेटा इस टेस्ट को देंगे जिन्होंने पिछले 5 लेक्चर्स देखे हैं। अगर आज आपका नया दिन है, आज आपका पहला दिन है, या फिर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उन 5 लेक्चर्स को खत्म करो, तभी आप आज की क्लास देखना, वरना आज की क्लास मत देखो, वरना आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा डाउन। समझ रहे हो? तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखो। और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। कल होगा नया दिन, नई शुरुआत। ठीक है, तो आज होगा फाइनली टेस्ट। जितना भी हमने पढ़ा ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब कुछ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, पिछले 5 जो लेक्चर्स थे ये सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया। सैटरडे संडे बीच में ब्रेक मिला था ताकि हमें रिवीजन का वक्त मिला। चलिए, तो आज की क्लास में टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये है पहले 2 क्वेश्चन। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर दो, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो। हाँ जी, और आप लोग लिखते जाना कि आपके आज कितने क्वेश्चन ठीक हुए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एज ए टेस्ट हैं आप लोगों के। आगे बेटा आंसर जल्दी से दो, फटाफट से आंसर दो इन दोनों क्वेश्चंस के। और आप लोग जो है आंसर्स लिखते चले जाना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं। वर्णमाला में कौन सा अक्षर बेटा जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से? भैया कौन सा ऐसा लेटर है जो जी से उतनी ही दूरी पर है जितना कि जो टी है ना वो एम से दूर है? भैया एम से जितना टी दूर है ना, एम से जितना टी दूर है उतना ही जो लेटर है वो जी से कौन सा दूर होगा? मतलब कौन सा लेटर जी से उतना ही दूर होगा जितना कि टी जो है वो एम से है। तो बेटा 13 और 7 20, टी जो है एम से 7 दूर है, तो जी से 7 दूर कितना होगा? 7 और 7 14, 14 लेटर हो गया एन। मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट होगा, एकदम परफेक्ट। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है? देखो उस अक्षर के दाएं से 16वां, किस अक्षर के दाएं से 16वां? जो कि
आई के बाएं चौथा है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो आई के बाएं चौथा कौन सा लेटर होता है? विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई? तो भैया फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो आई का प्लेस है 9, 9 में से 4 कम होगा, तो 9 माइनस का 4 5, तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई इज ई होता है। भैया आई के बाएं चौथा क्या होता है? आई के बाएं चौथा ई होता है। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है, यानी कि कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? क्वेश्चन सिंपल ये बना, कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? ई का प्लेस होता है 5, 5 और 16 21, 21वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है? यू। पहला दिन है, अभी बैच परचेस किया है तो आज की क्लास मत देखो, पहले पिछली 5 क्लास देखो, तब आज की क्लास देखना, ठीक है? कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन समझ आ गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर? 16 टू द राइट ऑफ द लेटर, किसके राइट है ना? किसके 16 राइट चाहिए? विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई इज यू, सॉरी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई इज ई, तो हमें 16 टू द राइट ऑफ ई जाना है, ई के दाएं 16वां जाना है। तो क्वेश्चन सिंपल था, ई के दाएं 16वां। क्वेश्चन सिंपल क्या था? ई के दाएं 16वां। ऑफलाइन क्लास कैसे भी नहीं ले सकते हमसे, हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस का भी समय नहीं है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही ले सकते हो आप हमसे, अभी ऑफलाइन क्लास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? करो सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से, कम ऑन। हाँ जी, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? आप लोग जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का जो सेकंड हाफ है वो क्या है भैया? फर्स्ट हाफ जो है अंग्रेजी वर्णमाला का वो है ए टू एम, और जो सेकंड हाफ है वो है एन टू जेड। फर्स्ट हाफ है ए टू एम, सेकंड हाफ है एन टू जेड। समझ रहे हो? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, दूसरा भाग यानी कि एन टू जेड के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? तीसरा अक्षर क्या है बेटा सेकंड हाफ का? एन ओ पी। जो तीसरा अक्षर है वो पी है, पी। तो बेटा दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां, इसके दाएं 8वां जाना है। तो बेटा 3 में 16 जुड़ जाएंगे, 3 और 16, 3 और 16 कितना हो जाएगा? 3 और 8, सॉरी दाएं से 8वां, तो 3 में 8 जोड़ना है। अच्छा, पी का प्लेस कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 16, तो 16 के दाएं 8वां जाना है, तो 16 और 8 24, और अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या होता है? एक्स। इंग्लिश में समझो, विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द लेटर? किसके एट्थ टू द राइट ऑफ द लेटर जाना है? किसके एट्थ टू द राइट जाना है? किसके एट्थ टू द राइट जाना है? थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ, थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ। तो थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ इज, third letter of the second half is, third letter of the second half is P. So which letter will be eighth to the right of P? Which letter will be eighth to the right of P? P का प्लेस होता है 16 plus 8 24, 24 is X. X is the right answer. X is the right answer. चलिए साहब, बेटा सारे के सारे आंसर्स अपने लिखते जाना। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? एक क्वेश्चन हो गया टेस्ट का, ये पहला क्वेश्चन, अबे ये पहला क्वेश्चन था टेस्ट का, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये टेस्ट का चौथा क्वेश्चन। चलिए बनाइए फटाफट से,
यदि दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को दो भाग में बांट दिया जाए, ए से एम, एन से जेड, तो दूसरे भाग में जेड जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? फटाफट से बताओ बेटा, कम ऑन। हाँ जी। नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं आते, मैं तो बस टाइम पास करा रहा हूँ, वैसे ही मेरे पास फालतू समय है तो इसलिए टाइम पास करा रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा पढ़ा पढ़ा कर। हमें गोचू एग्जाम में नहीं आएंगे तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं आपको, है क्या मतलब? क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन करने से पहले कुछ सोच तो लिया करो, है? फटाफट से आंसर दो, जल्दी से, कम ऑन। सबसे पहला आंसर आया है हैप्पी सिंह का। कॉन्ग्रेचुलेशन हैप्पी सिंह, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। ठीक है, ये 51,000 रुपए आप संभाल के रखो, जब आप सिलेक्शन लेके आओगे, हमसे मुलाकात करोगे, तब आपको देंगे हम। हैप्पी सिंह, नेहा, सौरभ, गगन प्रताप, हेमंत, नेहा यादव, अभिषेक, राहुल, उर्मिला, मोनिका, शेवानी, श्याम, गौरव, निधि, शिक्षा, साक्षी, दिव्यांशी, अमियो, आमियो, सौरभ, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। दी गई अंग्रेजी वर्णमालाओं को दो भागों में बांटा गया है, ए टू एम और एन टू जेड। तो दूसरे भाग में जे अक्षर, दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है बेटा? विच लेटर इन द लेटर हाफ, विच लेटर इन द लेटर हाफ वुड बी करस्पॉन्डिंग टू द लेटर जे। अच्छा, जो फर्स्ट हाफ में लेटर जे है वो फर्स्ट हाफ का 10वां लेटर है, वो फर्स्ट हाफ का 10th लेटर है, तो इसी लेटर जैसा सेकंड हाफ कौन सा? तो बेटा सेकंड हाफ में 10th लेटर क्या होगा? तो हम जानते हैं ए से एम हो गया 13, 13 और 10 हो गया 23, और अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू, क्योंकि 13 और 10 23, 23वां अक्षर हो गया डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द राइट आंसर, डब्ल्यू इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। ये आज के टेस्ट का 5वां क्वेश्चन है। आप लोग पहले यस और नो लिखते जाओ कि कितने क्वेश्चन, मतलब अपने नोटबुक में नोट कर लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत। मैं बाद में बताऊंगा कि आप किस लेवल पर हैं, ठीक है? हाँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, सेकेंड हाफ हमारा बिल्कुल नॉर्मल है ना? तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच में। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया तो मुझे बता सकते हो के जो है वो कौन सा लेटर होगा? सर के होगा थर्ड लेटर, के होगा थर्ड लेटर। आर, सर आर तो कौन सा लेटर है? आर तो एन ओ पी क्यू आर, आर तो 18th लेटर है ना? तो 18 और 3 के बीच में टोटल कितने लेटर है, कैसे पता लगाओगे भैया? के है तीसरा लेटर, आर है 18वां लेटर, तो 18 और 3 के बीच में टोटल कितने लेटर हैं? तो टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स कितने हैं बिटवीन के एंड आर? तो बेटा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस है 15, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 15। और बेटा जितनी दूरी होती है ना, जितनी दूरी होती है पर्सन की वैल्यू उससे एक कम होती है हमेशा। जितनी दूरी होती है पर्सन की वैल्यू हमेशा उससे एक कम होगी, ऑलवेज। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, जब रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम क्यों होती है। फिलहाल मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा देता हूँ, फिलहाल मैं इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ये जो जे लेटर है इसका जो प्लेस है वो 10th है, जो सी लेटर है इसका प्लेस है 3rd, है ना? इसका प्लेस है 3rd। ये बताओ लेटर्स बिटवीन सी एंड जे। तो बेटा सी और जे के बीच की दूरी क्या है? सर 10 में से 3 घटा दो, 10 में से 3 घटा दो, इनके बीच की दूरी 7 है। 10 में से 3 घटा दो, इनके बीच की दूरी कितनी है? 7। लेकिन इनके बीच में पता है लेटर कितने होंगे? लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं, लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं। अगर बीच की दूरी 7 है ना तो नंबर ऑफ लेटर्स होंगे 6, ठीक है? पर्सन की वैल्यू दूरी डिस्टेंस से कम होती है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट हम समझेंगे रैंकिंग चैप्टर में। तो हमने बीच की डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस से कम कर दिया टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के लिए, ठीक है? वर्कशीट नोट सेक्शन में मिलेगी बेटा, नोट सेक्शन में मिलेगी वर्कशीट। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए, फटाफट से बनाइए इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 43 में 13 प्लस 9 करके 22 लेटर निकाला, लेकिन क्वेश्चन नंबर 51 में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? 43 और 51, तुम कौन से दो क्वेश्चन तो उलझ गए? 43 और 51, 43 और 51, 43 और 51, 43 और 51। 43 में मैंने क्या किया? 43 में मैंने 13 ए से एम 13, 13 और 9 22, 22 का अक्षर वी आ गया, बहुत बढ़िया। इसमें तो कोई जरूरत नहीं है 43 में। 51 में क्या कंसेप्ट था? ओ भाई साहब, इसमें 13 और 9 कैसे जोड़ दूंगा, क्योंकि ये तो जेड से है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 में बेटा दूरी जो पता थी ना वो एन से पता थी, एन से 9 था। तो फिर मैंने ए से एम 13, 13 और 9, अगर बेटा क्वेश्चन नंबर जो 43 था ना वो इस प्रकार था, उसमें दूरी एन से थी, एन से, तो ए से एम 13, 13 और 9 22, 22वां अक्षर बी। लेकिन यहाँ पे जो दूरी है ना वो जेड से है, जेड से 9, फर्क है क्वेश्चन में वहां पे एन से है, यहाँ पे जेड से है, तो जेड से 9 आई, आई का उल्टा इंडियन रेलवे। यहाँ पे सीधा हम आंसर कर सकते हैं। ऐसे बेसिक बेटा डाउट मत लेके आओ, ये तो बहुत बेसिक डाउट्स हैं, ये तो बहुत ही बेसिक डाउट्स हैं, जीरो लेवल वाले। क्वेश्चन नंबर 72, सपोज दैट द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड सपोज दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट चेंज्ड प्लेस। पहला और दूसरा अक्षर आपस में पलट जाए, पहला और दूसरा अक्षर आपस में पलट जाए, तीसरा और चौथा अक्षर आपस में पलट जाए, पांचवा और छठा अक्षर आपस में पलट जाए, ठीक है, इसी तरीके से आगे आपस में बदल जाए, तब 14वां अक्षर कौन सा होगा? अच्छा ये बताओ, पहला दूसरा आपस में बदला, तीसरा चौथा बदला पहले से, दूसरा बदला पहले से, चौथा बदला तीसरे से, और छठा बदला पांचवे से। इसी प्रकार हमें बताना है कि जो 14वां अक्षर होगा वो किससे बदलेगा? सर 14वां अक्षर 13 से बदलेगा, 14वां अक्षर 13 से बदलेगा, डेट इज एम। हाँ जी, यदि पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा डॉट डॉट डॉट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा? विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम अपने इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बिना पेन पेपर के उसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बिना पेन पेपर के। समझ रहे हो? तो बेटा 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो 17वां अक्षर किससे बदल जाएगा? 18वें अक्षर से, डेट इज आर। 17वां अक्षर बदल जाएगा 18वें अक्षर से, डेट इज आर। बेटा प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करो, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, उसकी प्लेलिस्ट पे जाना, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बुक रीजनिंग बुक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करना, उस प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को खोल लेना, तो आपको कई ढेर सारे 60 70 80 क्वेश्चन और मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वहां से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से कर सकते हो। वहां पर जो क्लास में क्वेश्चन कराए उसके अलावा कई ढेर सारे क्वेश्चन मैंने और करा रखे हैं, ठीक है। और उसकी जो क्वेश्चन सीट्स है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ क्लास के साथ साथ, ठीक है जी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लिश में 7 लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं से 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th। तो बेटा 7वां जो है चेंज होगा 8वें से, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? इंग्लिश के अकॉर्डिंग एच आंसर आएगा, हिंदी के अकॉर्डिंग आर आएगा। तो ना तो ऑप्शन में एच है ना ही ऑप्शन में आर है, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोनों ही सिचुएशन में आंसर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आज बेटा आप लोगों का टेस्ट है, आज ये मत समझना कि मैं आपको कोई ट्रिक व्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक व्रिक तो सब सीख चुके हो आप लोग सब, आज तो बस आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, बेटा बी से शुरू कर रहे हैं, बी से यानी कि जितने भी इवन लेटर हैं, है ना, जितने भी इवन लेटर हैं वो तो स्मॉल हो जाएंगे। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष को बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना। ये बताओ महीनों का दूसरा भाग क्या होता है? सर 12 महीने होते हैं,
तो जनवरी से जून हो गया पहला हाफ, और जुलाई से दिसंबर हो गया दूसरा भाग। तो ये सेकंड हाफ हो गया, ये फर्स्ट हाफ हो गया। पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने। तो महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना, दूसरे भाग का पहला महीना हो गया जुलाई। तो जुलाई महीने को हमें कैसे लिखना है? तो बेटा जितने भी इवन लेटर है वो स्मॉल, जे इवन है स्मॉल, यू ऑड है कैपिटल, एल इवन है स्मॉल, वाई ऑड है कैपिटल। तो जे यू, वाई बेटा कैपिटल आएगा, वाई कैपिटल आएगा, यू कैपिटल आएगा, जे और एल आएंगे स्मॉल, जे और एल आएंगे स्मॉल, वाई और यू का आएगा कैपिटल आएगा। हाँ, बुक खरीद लो तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कहा। और तुम बहुत फालतू क्वेश्चन पूछे जा रहे हो बैक टू बैक, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है नहीं तुम्हारा, क्यों भाई? चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटा, बेटा जितने भी ऑड लेटर हैं वो छोटे, इवन लेटर हैं वो कैपिटल। इस बार ऑड लेटर्स को छोटा कर दो। तो जुलाई के बाद तीसरे महीने को कैसे लिखा जाएगा? जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा, ये तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हर ऑप्शन में जुलाई के बाद जो तीसरा महीना है वो अक्टूबर है। हर ऑप्शन में जुलाई के बाद तीसरा महीना क्या है? अक्टूबर। तो इसलिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, सीधा अक्टूबर को लिख दो। ओ जो है स्मॉल आना चाहिए क्योंकि 15 है, ओ स्मॉल आना चाहिए क्योंकि ऑड लेटर है, ऑड लेटर स्मॉल। ठीक है, सी भी स्मॉल आएगा क्योंकि सी भी ऑड लेटर है, सी जो है वो कैपिटल नहीं आ सकता, सी भी स्मॉल आएगा। सी भी क्या आएगा? सी भी स्मॉल आएगा, सी भी स्मॉल आएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। और ये रहा टेस्ट का 10वां क्वेश्चन। हाँ जी। चलिए साहब, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा? देखो, या तो आप बेसिक मेथड से काउंटिंग कर लो या फिर ट्रिक जो आपको पता है उससे सॉल्व करो। कौन सा अक्षर डी? डी का मतलब क्या है? बाएं से 4। डी का मतलब क्या है? बाएं से चौथा। ठीक है, अब हिंदी में क्या करते हैं? पहले वाली पोजीशन को लिख लेते हैं। लिख लिया साहब। अब सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बेटा डी के बाएं दूसरा, अगर मैं इसके बाएं चलूंगा तो बायां बायां सेम, सेम आने पर माइनस, तुरंत बायां, बायां बायां सेम, तुरंत का मतलब एक, दाएं चौथा, दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, के बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस। 4 माइनस का 2 2, 2 माइनस का 1 1, 1 और 4 5, 5 माइनस का 1 4, 4 माइनस का 2 2। तो फाइनली बाएं से दूसरा यानी कि बाएं से दूसरा यानी कि बी, बी इज द राइट आंसर। बाएं से दूसरा यानी कि बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लो, परेशान मत हो, पूछ लो।
चलिए फटाफट से आप आंसर दीजिए, है ना, जल्दी से आप आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही। हाँ हाँ, आप बीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षर के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं भैया, ए से एम तक अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षर के जो बीच है वो एक स्थान छोड़ दिया गया है ना, एक स्थान छोड़ दिया गया है। पूरे अगर आपको लिखने हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल के एल एम, ए से एम तक अक्षर लिखे गए हैं, प्रत्येक दो अक्षर के बीच में एक स्थान छोड़ दिया गया है। फिर शेष अक्षर को एन से शुरू करते हुए जेड तक लिखना है, यानी कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पूरे 26 अक्षर लिखे गए हैं। अब जो भी काउंटिंग होगी ना वो इस सीरीज में होगी, इस सीरीज में, ठीक है, जो भी काउंटिंग होगी, है ना। if letters from A to M, if letters from A to M were written leaving space for one letter between every two letters, if letters A to M is written leaving space for one letter, leaving space for one letter, है ना, leaving space for one letter between every two letters, and then the remaining letters were inserted beginning with N and ending series with Z after M. Answer the following question. ठीक है, तो ये एक नई सीरीज हमारे पास बनेगी और जो भी हमें आंसर देना है इस न्यू सीरीज में देना है। विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ, विच लेटर वुड बी थर्ड। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लेते हैं। Which letter is second to the left of the letter immediately to the left of the letter which is fourth to the right of the letter immediately to the left of the letter which is second to the left of the letter D? तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं। इंग्लिश में हम लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं डी। डी का मतलब बेटा फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, डी का मतलब फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। अब हम रिवर्स चलते हैं इंग्लिश में, जितनी भी पोजीशन सेम आएंगी वो माइनस, डिफरेंट आएंगी वो प्लस, ठीक है। तो इंग्लिश में हम रिवर्स चलते हैं, टू द लेफ्ट ऑफ, तो भैया उल्टा चलो, तो विच इज सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके सिमिलर है, सेम, सेम आने पर माइनस कर दिया, है ना। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएटली लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, इमीडिएट का मतलब सिंगल, माइनस कर दिया। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दिया, ठीक है जी। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर दिया, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर दिया, ठीक है। तो 4 माइनस का 2 2, 2 माइनस का 1 1, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस का 1 4, 4 माइनस का 1 2। तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज बी, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज बी। तो इंग्लिश में हम रिवर्स चलते हैं, हिंदी में हम सीधा चलते हैं। ये चीज मैं पिछले 5 दिन से डिस्कस कर रहा हूं, पिछली 5 क्लासेस में। सिर्फ उसी बच्चे को डाउट हो सकता है जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए कि इंग्लिश में कैसे सॉल्व होगा। तो दोनों ही लैंग्वेज में सॉल्व करना बेहद आसान है। इंग्लिश में रिवर्स चलो, हिंदी में सीधा चलो, बस बात खत्म। चलिए, विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस, तो सेवंथ और थर्ड, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 10, 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बाबू बाएं से 10वां अक्षर काउंट कर लो, बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है इस सीरीज में, बताना बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। 10वां अक्षर कौन सा है सर, 10वां अक्षर आएगा, है ना, 1 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, है ना,
नहीं, ये रहा बाएं से 10वां अक्षर, 2 4 6 8 10, यानी कि बाएं से 10वां अक्षर क्या है? आर। आर इज द राइट आंसर। आर इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने आंसर पूरी सीरीज लिख के दिया है, मान लो सीरीज ना होती तब क्या करते आप? अगर मैं इस पूरी सीरीज को ना लिखूं तो मैं आंसर कैसे दूंगा? 10वां लेटर क्या है, 10वां लेटर क्या है, 8वां लेटर क्या है, छठा लेटर क्या है, 12वां लेटर क्या है, 14वां लेटर क्या है, 16वां लेटर क्या है? ये आप आंसर कैसे दोगे बिना इस सीरीज को लिखे? देखो हमें इवन पोजीशन वाले पता करना है, -1 करके डबल कर दो हर किसी में, -1 करके डबल कर दो। 10 माइनस का एक 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 8 माइनस का एक 7, 7 दूनी 14, 6 माइनस का एक 5, 5 दूनी 10, 12 माइनस का एक 11, 11 दूनी 22, 14 माइनस का एक 13, 14 माइनस का एक 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, समझ रहे हो? तो -1 करके डबल कर दो, 15 दूनी, ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? ना 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 ना, है चेक करना जरा। 10वां आर हो गया। आह शिट, गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से सेकंड लेटर क्या है? एन। लेफ्ट से फोर्थ लेटर क्या है? फर्स्ट। देखो सेकंड लेटर क्या है? एन। फोर्थ लेटर क्या है? ओ। लेफ्ट से सिक्स लेटर क्या है? सिक्स लेटर है पी। लेफ्ट से एट्थ लेटर क्या है? एट्थ लेटर है क्यू। अब आप रिलेशन बनाओ, अब आप रिलेशन बनाओ, यहाँ पे क्या रिलेशन आपको बनता हुआ दिख रहा है? देखो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज 13 प्लस वाली सीरीज है, 13 प्लस वाली, 13 प्लस वाली सीरीज है ना? हाँ जी। अच्छा, लेफ्ट से सेकंड का मतलब 13 से कितना ज्यादा? इसका हाफ कर दो, इसका हाफ, सिर्फ एक ज्यादा, 13 से एक ज्यादा है ना? इसका हाफ कर दो, ये 13 से दो ज्यादा, इसका हाफ कर दो, ये 13 से थ्री ज्यादा, इसका हाफ कर दो, ये 13 से फोर ज्यादा। तो 13 प्लस हो रहा है, 13 प्लस, क्योंकि ये जो सीरीज है ना NOPQRST, ये 13 प्लस में जा रही है, 13 प्लस में। तो लेफ्ट से 12th, इसका हाफ कितना होगा? 6। तो बेटा 13 में 6 जोड़ दो, 19, 19 का मतलब S आ गया, समझे? तो इस तरीके से हम इवन काउंटिंग कर सकते हैं। अगर मान लो ऑड काउंटिंग करनी होती, जैसे लेफ्ट से फर्स्ट तो ए ही है, लेफ्ट से थर्ड क्या है? लेफ्ट से थर्ड बी है, लेफ्ट से फिफ्थ क्या है? 2 4 5, लेफ्ट से फिफ्थ सी है। इसमें करो बेटा, है ना? एक जोड़ के आधा कर दो, एक जोड़ के आधा, जैसे 7, 7 और एक 8, 8 बटा 2 4, ठीक है। लेफ्ट से 11th, एक जोड़ो, 12 का आधा 6। तो इसमें ऑड ऐसे काउंट कर सकते हैं, इवन ऐसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑड ऐसे काउंट कर सकते हैं, इवन ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो तुमने ऐसे ही आंसर कर दिया। चलिए, और भी क्वेश्चन है, हमसे पूछा है डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ठीक है, डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? बताओ, डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ये डी है और ये के है। ये बताओ बेटा, डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? क्यू से डब्ल्यू कट गया, ई से जे कट गया, आर से वी कट गया, एफ से आई कट गया, एस से यू कट गया, जी से एच कट गया। तो एफ और डी और के बीच में कौन सा लेटर है? डी और के बीच में टी लेटर है, टी लेटर है, टी। ऑड में क्या करना है? +1 करके हाफ। कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में है? ये बताओ बेटा, शुरू से 18, विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली, विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इन द मिडल? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हाँ जी। और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारी सीरीज है। तो विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग? 18th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा होगा बेटा? मैंने क्या बोला? 13 से कितना ज्यादा?
13 में इसका हाफ करके 9 जोड़ दो, 13 प्लस 9 22 यानी कि वी। देखो पक्का वी होगा वी। आप काउंट करो, 1 2 3 4, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, वी आ गया। तो लेफ्ट से 18th क्या आ गया, वी। ठीक है, वी 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 वी। और क्या कह रहे हैं, और एंड 15th फ्रॉम द एंड। अच्छा, जो 15th फ्रॉम द एंड है, जो 15th फ्रॉम द एंड है वो शुरू से कितना है, 27 माइनस का 15, 12वां। और स्टार्टिंग से 12वां अक्षर क्या होगा, तो बेटा 13 में कितना जोड़ना है, इसका हाफ करके 6, 13 और 6 19 यानी कि एस। तो लेफ्ट हैंड से 12th क्या होगा, एस। ये इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पीछे से बेटा क्या है, ये पीछे से 15वां है, जो आगे से 12वां है ना। जो पीछे से 15 है वही आगे से 12 है, और वो आगे से 18 है, आगे से 12 और आगे से 18। इनके ठीक बीच में क्या होगा, चलो एक बच्चा कह रहा है सर ये टीवी सब छोड़ दो, आप भूल जाओ। ठीक है, आप भूल जाओ। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाओ बेटा, विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 15th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। ये बताओ बीच के अक्षर की ट्रिक मैंने क्या बताई थी सर, बीच के अक्षर की ट्रिक थी एवरेज निकालना, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए ये दोनों पोजीशन मेरी सेम एंड से होनी चाहिए, दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए। तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो बेटा, 27 माइनस का 15 12। अब इसका एवरेज निकाल दो, 18 और 12 कितना हो गया, 30 बटा दो 15। तो हमें लेफ्ट हैंड से 15th लेटर काउंट करना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड से 15th ऑड लेटर की काउंटिंग मैंने कैसे बताई है सर, +1 करके हाफ कर दो। तो लेफ्ट हैंड से 15th कैसे काउंट करोगे, लेफ्ट हैंड से 15th +1 करके हाफ कर दो, है ना। 15 और 1 16 बटा दो। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर डेट इज एच। आप काउंट कर लो इनके बीच में एच है कि नहीं है, प्रैक्टिकली प्रूफ करके देख लो। आई से जी कट गया, यू से टी कट गया, सर डेफिनेटली इनके बीच में एच है ना। तो हम एवरेज निकालेंगे बस। और ऑड काउंटिंग है, ऑड, ऑड की काउंटिंग कैसे होनी है, +1 करके हाफ। ऑड की काउंटिंग इस स्पेशल सीरीज में कैसे होनी है, +1 करके हाफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, ये था क्वेश्चन नंबर 13। और ये है क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व करो बेटा। 77, क्वेश्चन नंबर 77 सेम ही तो क्वेश्चन है। कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं तीसरा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +7 और 3 10, बाएं से 10। बाएं से 10 इवन की काउंटिंग कैसे करनी है, 13 से कितना ज्यादा है, तो 10 का आधा करके जोड़ दो। 10 का आधा होता है 5, तो 13 में 5 जोड़ दो 18। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां, अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां है। समझे। टेस्ट के सारे क्वेश्चन दोबारा से देखो बेटा, टेस्ट के सारे क्वेश्चन दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, दोबारा से। चलो टेस्ट के सारे क्वेश्चन दोबारा से देखो। पहले दो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 और 68 में कोई डाउट, 67 68 में कोई डाउट। 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, 10 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 76 चलो करते हैं, इन दोनों में कोई डाउट नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 69 देखो, इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 69 में दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 69 को, रिपीट कर लो इन सारे क्वेश्चंस को।
कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां? दूसरा भाग का तीसरा अक्षर होता है पी, और पी का दाएं 8 होगा, 16 और 8 24, यानी कि एक्स। बहुत बढ़िया। मतलब विदाउट विदाउट पेन एंड पेपर बनते चले जाएंगे ऐसे। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? अच्छा, जो जे होता है वो 10वां अक्षर है फर्स्ट हाफ में। जो जे है वो फर्स्ट हाफ में 10th लेटर है। जे फर्स्ट हाफ में 10th लेटर है, तो सेकंड हाफ में 10th लेटर क्या होगा? सेकंड हाफ का 10th लेटर मतलब बेटा एन से 10वां अक्षर। तो ए से एम हो गया 13, और वो 10 23, यानी कि 13 से 10 एक्स्ट्रा है 23। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू। अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू। मैं सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देता हूं, भले ही आपको डाउट है कि नहीं है ना। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से? टी जो है एम से 7 दूर है, तो जी से 7 दूर कितना होगा? 7 और 7 14, यानी कि एन। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई की बाएं चौथा है? बेटा आई के बाएं चौथा, आई में से 4 कम होंगे, यानी कि 9 में 4 कम होंगे 5, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाएं चौथा होता है ई। तो कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? ई का दाया यानी कि 5 में 16 जुड़ेंगे 21, 21वां अक्षर होता है यू। ठीक है, ये तो मैंने अभी रिपीट कर ही दिया, ये भी मैंने रिपीट कर दिया। इसको सुनो, केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो के और आर के बीच में कितने अक्षर हैं? तो बेटा पहला आधा भाग अगर उल्टा करोगे ना, तो जो के होगा वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा, आर तो ऑलरेडी 18वें स्थान पर है। तो 3 और 18 के बीच की दूरी कितनी होगी? 3 और 18 के बीच की दूरी, 3 और 18 के बीच की दूरी 15 होगी, 15। और 15 की दूरी में पेन की जरूरत पड़ेगी बेटा, स्टार्टिंग में पड़ेगी, थोड़ी बहुत पड़ेगी। 18 माइनस 3 15, 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 14। तुम तो इतना दिल पे ले गए, विदाउट पेन एंड पेपर तुमने तो पेन ही उठा के फेंक दिया। इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो पेन जरूरत पड़ेगी ना शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 18 माइनस का 3 15, बीच की दूरी 15, 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 14। पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम होती है। अच्छा, पहले को दूसरे से बदल ले और तीसरे को चौथे से, तो बेटा दूसरे को यानी कि अगर पहले को दूसरे से बदलोगे तो दूसरा पहले से बदलेगा, तीसरे को चौथे से बदलोगे तो चौथा तीसरे से बदलेगा। तो 14वां अक्षर किससे बदलेगा? इससे ठीक पहले 13वें अक्षर से। 13वां अक्षर क्या है? 13वां अक्षर है एम। ठीक है, अगर पहले को दूसरे से बदलोगे, तीसरे को चौथे से बदलोगे, तो 17 को किससे बदलोगे? 17 को 18वें से बदलोगे। 18वां क्या है? आर, यानी कि नन ऑफ दिस, है ना। 7वें को किससे बदलोगे? 7वें को बदलोगे। 8वें से। 8वां क्या है? एच, एच ऑप्शन है नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। चलिए साहब, हाँ जी। ये कह रहे हैं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर छोटे अक्षर, यानी कि जितने भी इवन लेटर है वो स्मॉल है। तो ऐसा कौन सा महीना है जुलाई का जिसमें इवन लेटर स्मॉल है? इवन लेटर बेटा जे को हम कैपिटल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगस्त तो हमें लिखना ही नहीं था, क्योंकि दूसरे भाग का पहला महीना होता है जुलाई। जुलाई से शुरू होता है ना सेकेंड हाफ, और जुलाई में जे है 10वां लेटर, यानी कि इवन। इसको स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में। स्मॉल में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में था। अक्टूबर, अक्टूबर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटा, मतलब जितने भी ऑड लेटर हैं वो स्मॉल हैं। तो अक्टूबर में ऑड लेटर स्मॉल होने चाहिए। ओ 15वां लेटर है, सी तीसरा लेटर है, ये दोनों ही ऑड लेटर हैं, तो दोनों ही स्मॉल होने चाहिए। दोनों स्मॉल किस में है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है ना। सारे रिवाइज हो गए तुम्हारे क्वेश्चन, सारे के सारे दोबारा से रिवाइज करवा दिए टेस्ट के सारे क्वेश्चंस, है ना। डी के बाएं दूसरा, बेटा डी होता है 4, 4 माइनस का 2 2, 2 माइनस का 1 1, 1 और 4 5, क्योंकि डिफरेंट आने पर प्लस। 5 माइनस का 1 4, 4 माइनस का 2 2। दूसरा अक्षर क्या होगा? बी होगा। और ये तो मैंने अभी क्वेश्चन रिपीट किया ही था, 78 और 70, 77 78 79, तो अभी मैंने रिपीट किया था 3 बार और। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 13 के 13 क्वेश्चंस का रिवीजन अब बहुत अच्छे से हो गया। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 14 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ए से जेड तक के सभी अक्षर हमने इस रूप में लिखे गए हैं, है ना। और लाइक दिस, ए बी सी डी डॉट 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 डॉट। ना 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 ना, हमने ऑड लेटर लिखे हैं, ए सी ई, ऑड लेटर्स लिखे हैं, ऑड लेटर्स। ठीक है। और जो इवन लेटर्स है ना, वो इस गैप में हमने भर दिए रिवर्स करके, ए जेड, ए जेड, सी सिक्स आ जाएगा। हाँ, ई इवनिंग, जी जी टी रोड, और बाय। इस तरीके से हमने भर दिए, लाइक दिस, जेड एक्स वी। अब हमसे क्या पूछा है, कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा। तो बायां दायां दोनों पोजीशन डिफरेंट, 16 और 1 17, 17वां अक्षर कहां से आ गया, बाएं से। ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट है, डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, तो 16th प्लस 1 आएगा 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, है ना। उसने इमीडिएट राइट बोला है, यानी कि यहाँ पे एक काउंट होगा, तो लेफ्ट हैंड से 17th लेटर क्या होगा। अच्छा ये बताओ, जब मैं लेफ्ट हैंड से काउंट कर रहा हूं तो फर्स्ट लेटर फर्स्ट ही है, थर्ड थर्ड ही है, फिफ्थ फिफ्थ ही है, सेवन सेवंथ ही है। तो जो ऑड लेटर्स है ना, उनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, जो ऑड लेटर्स है वो तो सेम ही है, सेम। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता लेफ्ट से 19th या लेफ्ट से 15, तो आपका आंसर क्या होता, एस और ओ। तो ऑड जो लेटर्स है ना, ऑड लेटर्स में कोई बदलाव नहीं है, ऑड लेटर्स तो एज इट इज है। लेकिन लेकिन अगर गलती से यहाँ पे इवन लेटर आ जाता, तब हम क्या करते, लेफ्ट हैंड से फोर्थ आ जाता तो हम क्या करते, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये चौथा, है ना। लेफ्ट हैंड से चौथा जैसे कि एक्स है, और लेफ्ट हैंड से छठा क्या है, वी। तो आप ये एक्स और वी कैसे काउंट करते हैं, एक्स और वी कैसे काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। अगर मान लो इवन आ जाता तो सर यहाँ पे -1 करके ना उसके अपोजिट लेटर को लिख दो, यहाँ पे -1 करके उसके अपोजिट लेटर को लिख दो, उसके अपोजिट लेटर को। 8वां क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, माइनस करके अपोजिट लिख दो, माइनस करके अपोजिट लिख दो। बात समझ रहे हो। कौन सी आईडी, हो गया वो काम, हो गया। क्या एरर थी, क्या थी, हाँ। अच्छा, तो ये दिक्कत हो जाती है। व्हाट्सअप कर दूं। कर रहा हूँ। हाँ जी। 17 कैसे हुआ, अब तुम्हें यह भी बताएं, बाएं से 16वें के दाएं। बेटा यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है कि कितना दाएं है, दाएं चौथा, दाएं पांचवा, दाएं छठा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस वैल्यू को 1 मानते हैं, और ये 16, तो 16 और 1 17। तो बेटा बाएं से 17 नहीं आ गया, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस नहीं हो जाएगा, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस नहीं हो जाएगा। हाँ जी। तो आप समझ गए बेटा इवन को कैसे काउंट करना है। जैसे कि अब मैं कहूं लेफ्ट से 8th बताओ, तो बेटा एक कम करके अपोजिट कर दो, 8 माइनस एक 7, 7वां अक्षर होता है जी, जी का उल्टा जी टी रोड। तो बेटा लेफ्ट से 8th होगा टी, लेफ्ट से 10th बताओ, 10 माइनस का एक 9, 9वां अक्षर होता है आई, आई का होगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। देखो 8वां अक्षर पक्का टी होगा, 8वां अक्षर पक्का टी होगा, है ना। और 10वां अक्षर पक्का आर हो जाएगा। छठा, 6 माइनस का एक 5, यानी कि इवनिंग, ई का उल्टा वी, तो बेटा छठा अक्षर वी हो जाएगा।
तो अगर E1 आते तो -1 करके अपोजिट कर सकते थे, लेकिन E1 आया नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, ऑड आया। अगर मान लो राइट हैंड साइड से बोल देते तो पहले हम उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेते 27 में से घटाकर। तो पहले हम पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेते तो लेफ्ट हैंड साइड से दो ही काउंटिंग आती, या तो E1 आती या ऑड। ऑड आती तो एज इट इज आंसर देते थे, E1 आती तो -1 करके अपोजिट कर देते। गॉट इट। तो राइट हैंड साइड वाली को भी हम कर सकते थे। तो आज हमने टेस्ट लिया 14 क्वेश्चन का। इन 14 में से 10 क्वेश्चन जिसके ठीक है ना, जिसके 10 क्वेश्चन ठीक है वो बच्चा परफेक्ट है, उस बच्चे में कोई भी कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। और जिसके 11 से 14 क्वेश्चन ठीक है वो बच्चा सुपर्ब कैटेगरी में आता है, सुपर्ब। ठीक है। जिसके 8-9 क्वेश्चन ठीक है उस बच्चे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके 6-7 क्वेश्चन ठीक है वो बच्चा एवरेज है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसके 6 से भी कम क्वेश्चन ठीक है वो गधा है, वो पढ़ ही नहीं रहा। फिर तो वो तो पढ़े नहीं रहा, वो टाइम पास करने आया है, उसका ध्यान ही नहीं है क्लास में, या फिर उस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए। दो ही रीजन है 6 से कम क्वेश्चन ठीक होने के, या तो प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए या फिर तुम टाइम पास कर रहे हो बस, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो अब आप देखो, आप सुपर्ब कैटेगरी में हैं, आप परफेक्ट कैटेगरी में हैं, या आप गुड हैं, ठीक है, या आप एवरेज स्टूडेंट है, आपको और मेहनत की जरूरत है, या फिर आप एक नंबर के गधे हो। हाँ, तो फाइनली अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हो चुका है खत्म। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल, नया दिन नई शुरुआत। तो कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग। शुरू कर दें? नहीं, अभी नहीं कर रहे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में 2-3 दिन का समय और लेते हैं। अभी पहले कल मैं एक छोटा टॉपिक कराऊंगा जो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। आज की सेवा यहीं समाप्त होगी।